Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. Today's tarot guidance is based on no contact situation और इस no contact situation में जिस zodiac sign की आज हम बात करने वाले हैं वो है कर्क राशि, कैंसेरियंस। तो अगर आपकी कर्क राशि है, अगर आपकी कैंसेरियन सन मून राइजिंग है या फिर आपका लगन भी अगर कर्क है तो आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो इसमें जो एनर्जीज जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है अगर उसके साथ मैच करे तो ही इस रीडिंग को आप कंटिन्यू करिएगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है यू कैन लीव दैट वीडियो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम चेक करेंगे सबसे बड़ा चैलेंज आप दोनों के बीच में क्या है, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं, फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकते हैं, और लास्ट में हम चेक करने वाले हैं सुंदर सा एंजल गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो लेट्स सी योर गाइडेंस कैंसेरियंस। इट्स अ वाटर साइन, इमोशनल होते हो आप लोग बहुत ज़्यादा। इमोशन सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट भी है, इमोशंस ही आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी होता है। एंड आपको पता है ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। दिस योर स्ट्रेंथ, योर इमोशंस आर योर स्ट्रेंथ एंड योर इमोशंस आर ऑल्सो योर वीकनेस। ठीक है, तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, अपने इमोशंस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी रीडिंग बहुत सुंदर आने वाली है आज की, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत हैप्पी सॉर्ट ऑफ रीडिंग है ये। चैलेंज सबसे बड़ा क्या है इसमें, चैलेंज है टावर, अब्रप्ट एंडिंग, किसी सिचुएशन की अब्रप्ट एंडिंग, सडन रियलाइजेशन ऑफ समथिंग। लेट्स क्लैरिफाई दिस, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं, स्टार, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। करंट एनर्जीज में एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एंड फ्यूचर आउटकम है फूल के साथ फोर ऑफ कप, तो जजमेंट का कार्ड है। तो देखते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, टावर को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है कैंसियन जैसे मैरिज इज इन्वॉल्व। ठीक है, गाइडेंस अभी तक देखकर अगर आप मैरिड हो या कहीं भी सिचुएशन में मैरिज इन्वॉल्व, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली थी और शादी नहीं हुई, अब्रप्टली डैमेज हो गया, अब्रप्टली शादी कैंसिल हो गई इस पर्सन के साथ। या ये हो सकता है कि आप एक शादी में थे और वो शादी अब्रप्टली एंड हुई है। कहीं ना कहीं पे सडन रियलाइजेशन हुआ है आपको, क्योंकि आप दोनों बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई एक भी बनाना नहीं चाहता था, आप दोनों ही बनाना चाहते थे। दैट यूनियन यू बोथ वांटेड। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बट क्या हुआ है इस सिचुएशन में, समवेयर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मॉनेटरी टर्म्स पे चीजें इन्वॉल्व है, इमोशनल टर्म्स पे लेना देना इन्वॉल्व है, पैसे से लेना देना इन्वॉल्व है। या तो यहाँ पैसा अब्रप्ट एंडिंग का कारण बना है। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटस कहीं सही नहीं था, या फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, या आपको पैसा नहीं दिया जा रहा था शादी में, है ना। या फिर इमोशंस का एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो रहा था। इमोशनल ग्राउंड्स पे ऐसा लग रहा था जैसे यू आर द ओनली वन हु इज पुटिंग इनटू द रिलेशनशिप एंड द अदर पर्सन इज नॉट पुटिंग एनीथिंग। उसकी तरफ से एफर्ट नहीं आ रहे थे, तो वो इंसान कोल्ड बिहेव कर रहा था, कोल्ड बिहेव। तो ये अब्रप्ट एंडिंग जो हुई है ना सडनली, इस रियलाइजेशन पे हुई है शायद कि ये इंसान को शायद मेरे पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है, ये इंसान मेरी तरफ ज्यादा एक कनेक्शन फील करता नहीं है, और ये इंसान मुझे कुछ देता ही नहीं है। मैं कितना अभी इस पे पुट इन करते रहूं इस रिलेशनशिप में, कितना भी मैं पुट इन करने की कोशिश करूं, नहीं होता है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे और उसने सडनली आपको रिजेक्ट कर दिया शादी के टाइम पे, सब बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मे बी यू आर नॉट द वन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, या हमेशा आपको कंफ्यूज रखा है मैरिज के मैटर में। तो समवेयर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट, मैरिज इज अ चैलेंज बिटवीन यू बोथ। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज। पास की एनर्जीज में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखा है, बिकॉज स्टार के साथ किंग ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फैमिली टाइम देखा है, आप दोनों ने शायद हो सकता है फैमिलीज इन्वॉल्व हो, या आप दोनों एक दूसरे को फैमिली से जानते हो, या एक दूसरे का परिवार बनाना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे। डेफिनेटली इमोशनल कनेक्शन बहुत हाई था शुरू में, बहुत प्यारा कनेक्शन था। ठीक है, और आपको ऐसा लगा था जैसे दिस पर्सन इज माई लव ऑफ लाइफ, दिस पर्सन इज माई फैमिली, इसके साथ मैं एक परिवार बना सकती हूँ, एक परिवार बना सकता हूँ। ये पर्सन ऐसा है जो मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकता है, ये पर्सन ऐसा है जो मुझे हीलिंग दे सकता है। तो पास्ट की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी तरफ से यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई दिस। हेरोफेंट के साथ एट ऑफ कप्स एंड देन टू ऑफ सॉर्ड। अगेन आई वुड से हेरोफेंट इज अ मैरिज स्टेबिलिटी का कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट आने लगी, स्टेबिलिटी का टाइम आने लगा, दिस पर्सन हैज मूव्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्टेड हो गया, आपने शायद मैरिज के लिए प्रपोज किया, या मैरिज की कोई बात हुई आप दोनों के बीच में, सडनली वो इंसान ने उस सिचुएशन से निकल गया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, उसको नहीं करनी थी शायद कमिटमेंट, मे बी योर पर्सन वाज नॉट रेडी टू गिव यू दैट मैरिज कमिटमेंट। वो नहीं करना चाहते थे, वो रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत खूबसूरत रखना चाहते थे क्योंकि सारे बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट शादी से डर,
होता है, कई लोगों को शादी और कमिटमेंट से डर होता है, ठीक है? कई ऐसे वुंड्स होते हैं पास्ट लाइफ के जिसमें इंसान को डर लगता है, उसको लगता है कि दूसरा हमें छोड़े उससे पहले हम ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि शादी इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर पर्सन वाज नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो यू बोथ वर इन लव। देखो काउंटर पार्ट से कार्ड आ गया, किंग ऑफ कप्स भी आया, क्वीन ऑफ कप्स भी है, ठीक है? तो मैं बोलूँगी बोथ वर इन लव, दोनों को प्यार था, लेकिन डर था कमिटमेंट नहीं देने का। उनकी शायद हो सकता है लाइफ में कुछ और इच्छाएं थी, कुछ और इच्छाएं थी, whereas you wanted to get settled, you wanted to have kids with this person, you want to have a beautiful family life with this person। आपने तो पूरे ख्वाब देख लिए थे, मुझे ऐसा लगता है, एक एक सपना बुन लिया था आपने इस पर्सन के साथ अपना, है ना? और आई अंडरस्टैंड जब वो सपने टूटते हैं, जब हम इतने प्यार से एक एक चीज़ें बुनते हैं अपनी ज़िंदगी की, और जब वो सपने टूटते हैं तो बहुत दिल दुखता है, इंसान बहुत ग्रीविंग में जाता है। बट मैं एनर्जीज देखकर बोलूँगी आपने बहुत ग्रेसफुली लिया है ये। आई डोंट थिंक आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया, आई डोंट थिंक आपने बहुत अब्यूजिव गए, आपने बहुत ब्लेम किया, आप चुपचाप से उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करके यहाँ से निकल गए शायद, ठीक है? बिकॉज़ इतनी सुंदर एनर्जीज़ हैं अभी भी, मैं बोलूँगी अभी भी आप वो इंसान हो जो एक उम्मीद लेकर अभी भी बैठे हैं। यू आर समबडी हू इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी मदरली एनर्जी आपके अंदर, एंड इट डज़न्ट मीन दैट यू आर अ फीमेल ओनली। अगर मैं मदर की बात कर रही हूँ, एक मेल के अंदर भी वो केयरिंग और नर्चरिंग नेचर हो सकता है। तो यू आर समबडी हू गिव्स लॉट ऑफ केयर टू द अदर पर्सन, यू मदर देम, यू केयर फॉर देम, ठीक है? आपने, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत डिवोशन के साथ सामने वाले को ना बिल्कुल मदरली वाली वाइब दी, बहुत प्यारी वाली वाइब दी, केयर। लेकिन क्या होता है ना, एम्प्रेस का कार्ड अपने आप में बहुत सुंदर कार्ड है, लेकिन कई बार ना इंसान डिपेंडेबल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है? सामने वाले को लगता है, और जो इंसान थोड़ा फ्री रहना चाहता है ना, फ्री बर्ड की तरह रहना चाहता है, उसको इस तरह की चीजें ना बर्डन लगती हैं। तो मुझे लगता है वहां यू वेंट रॉन्ग समवेयर, ठीक है? आप तो लेकिन प्यार से देना चाहते थे, आप तो केयर करना चाहते थे, बट वो टू मच केयर, टू मच लव ना, वो एक बाउंडेशन की तरह, एक बॉल की तरह सामने वाले को लग रही थी। वो भी एक सबसे बड़ा रीजन इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस का बना है, ठीक है? और ये जो डिसीजंस आपने लिए हैं, अभी मुझे ऐसा लगता है आप वेट कर रहे हो शायद अभी भी उनका, कि वो आपसे कनेक्शन करेंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। स्टिल यू आर वेटिंग, स्टिल आपको वो होप है कि शायद सामने वाला आएगा एंड दे विल कनेक्ट विद मी अगेन, they will offer a marriage again, they will offer their love again, they will offer their cup of love again, you know? और ये चीज कभी कभी आपको बहुत दुखी करती है, बिकॉज वो नहीं आते हैं, नई बात होती है, तो यू बिकम लाइक वेरी वेरी स्ट्रेस्ड एंड वेरी, जिसको बोलते हैं ना, दिल बहुत दुखता है आपका। फिर टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप इंतजार में हो, वहां पे क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली, बिकॉज वो भी इमोशंस में थे आपके साथ, है ना? बट वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रुका नहीं रहना। शायद यू यू आर डीलिंग विद समबडी जो, जिसको मूवमेंट पसंद है, जिसको स्टक एनर्जी नहीं पसंद एक जगह पे, इंपल्सिव एनर्जी है आपके पर्सन की, अब्रप्ट डिसीजंस लेना, जल्दी जल्दी बातें कहना, कुछ भी ऐसी चीजें कह देना जो बाद में सामने वाले को हर्ट कर जाए, इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेना। तो वो, उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर यहाँ रुक गया ना इस इमोशन में, तो शायद मैं जिस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ मुझे वो करना पड़ेगा, सो आई वांट टू मूव ऑन। नाउ मूव ऑन की एनर्जी में मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। मूविंग ऑन की एनर्जी में एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एक नया लव रिलेशनशिप तो है, बट मुझे यहाँ पे पता नहीं, समहाउ आई एम फीलिंग लाइक दैट दैट लव कैन बी विद दैट, विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो सेल्फ लव की तरह जाना चाहते हैं, उनको सिंगल रहना है कुछ टाइम के लिए। दिस व्हाट ही इज प्लानिंग, दिस व्हाट शी इज प्लानिंग राइट नाउ। दे डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, बिकॉज़ इमोशंस तो अभी भी उनके आपके साथ है, ठीक है? बट फ्यूचर आउटकम की जो एनर्जीज है ना, उसमें मुझे दिख रहा है फूल के साथ फोर ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स जो है इस रिलेशनशिप को प्रॉपर जजमेंट तो देगा, प्रॉपर जस्टिस तो देने वाला है, ठीक है? क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स लेगा डिसीजन, आप दोनों की बस की नहीं है डिसीजन लेना। यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक डिसीजन फॉर बोथ ऑफ यू, सो यू बोथ विल बी अंडर द जजमेंट ऑफ डिवाइन। एंड व्हाट योर डिवाइन सेज कि आप कितना भी एक दूसरे को रिजेक्ट कर लो, कितना भी, ठीक है, और कितना भी रुकने की कोशिश कर लो, मूविंग ऑन तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें दोनों को, मूव ऑन की एनर्जी, वही आप दोनों का लेसन है। एंड जो आप बोल रहे हो ना कि आप इंतजार में हो, आप रुके हुए हो, आपके लेसन ही ऐसा है कि आपको आगे बढ़ना है। सी व्हेन आई से आगे बढ़ना, आई डोंट मीन दैट यू leave that love behind and you just start moving on with somebody else. That is not moving on. Moving on is something that you can be in love, but yet you choose yourself over that feeling, because you know that this person has done something wrong to you. That is what real moving on means, ठीक है? किसी को ऑप्शन बना के मत चूज कर लो इस टाइम पे मूव ऑन करने के लिए।
इस टाइम पे आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो आपके डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है वो ये है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करोगे तो आप स्टक रहोगे, आप अटके रहोगे उस एनर्जी में। आप अपनी जिंदगी की कई सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर दोगे, जो यूनिवर्स देने की भी कोशिश कर रहा है आपको, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हो। मे बी यू हैव अनदर ऑप्शंस आल्सो, आपको पता है कि मेरे पास और ऑप्शन हो सकते हैं, बट बिकॉज यू आर इमोशनली स्टक विद दिस पर्सन, यू डोंट नो मूव ऑन। आपने चूज कर लिया कि मैं रुकी रहूंगी, मैं रुका रहूंगा। That is not right for you, because maybe your learning is to keep moving on. And again, I will say, I will repeat my statement again. I'm not saying that you should move on from love. Nobody can move out of love by their own free will. प्यार रह जाता है। प्यार जैसे हम प्यार में पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वैसे प्यार से निकलना भी हमारे हाथ में नहीं होता है। वो नेचुरल प्रोसेस है ना? बट जब हम रुक जाते हैं उसी प्यार में ना, तो कई बार हमारे आसपास बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं वो जो हम देख नहीं पाते, हम एंजॉय नहीं कर पाते। यूनिवर्स चाहता है कि इस टाइम पे आप हर चीज को ब्लेसिंग की तरह लो। अगर यहाँ पे स्टेगनेंसी भी है, आप इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे अपनी लाइफ में, क्योंकि जिस एनर्जी पे आप हो ना, उसी एनर्जी पे वो पर्सन आपको छोड़ के गया था। लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है? अब जब आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट नहीं करोगे, वो पर्सन अगर आपकी जिंदगी में वापस आएगा तो कैसे आएगा? उसको तो उस पर्सन को ये एनर्जी पसंद नहीं आई। तो स्टार्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ, सो दैट योर एनर्जी, योर वाइब्रेशन विल कीप राइजिंग, so that you will start enjoying the small small movements which will happen around you. अदरवाइज क्या होगा, आप इंतजार करते रहोगे और कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया यूनिवर्स ने कि जजमेंट तो मैं ही दूंगा, मैं तो रोक के रखूंगा जब तक तुम दोनों अपने लेसन नहीं लोगे। एंड सामने वाला अपने लेसन ले रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ लव में जा रहा है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेल्फ लव इग्नोर करके आप उस पर्सन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो लाइफ में, उस पर्सन को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो लाइफ में। प्यार करते हो, डेफिनेटली इंपॉर्टेंस होती है, जिससे हम प्यार करते हैं बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी हमारी जिंदगी में। लेकिन एक बहुत सुंदर चीज होती है कि प्यार कहीं नहीं जा रहा, दैट लव इज स्टिल देयर इन यू। वो इंसान चला गया लेकिन प्यार वहीं है। प्यार दिल में है ना, प्यार उस इंसान में नहीं था। दैट लव was with you, and that love is still with you. So cherish that love and make that love your strength. That is what I said in the beginning. देखिए वही हमारा प्यार हमारे लिए कमजोरी बन सकता है, और वही प्यार, वही इमोशन हमारे लिए स्ट्रेंथ बन सकता है। तो अपने इस इमोशन को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। हीलिंग जर्नी में डिफिकल्टी होती है, इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट व्हेन यू कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ, व्हेन यू कीप चूजिंग योरसेल्फ एवरी डे, यूनिवर्स सीज इट एंड यूनिवर्स ब्लेसेस यू आफ्टर दैट। ठीक है? तो यूनिवर्स कह रहा है कि ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जजमेंट होगा, टू ऑफ कप्स, लेकिन पुराने सारे वूंड्स भरने पड़ेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ टू ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए, देखो कितना सुंदर कार्ड है ये, टू ऑफ कप्स। पुराने वूंड्स को छोड़ना पड़ेगा, पुराने वूंड्स को भरना पड़ेगा, और वो छोड़ेंगे भरेंगे वो तब जब हम उनको कुरेदना बंद कर देंगे, उसमें नमक छिड़कना बंद कर देंगे। लेकिन हमें तो मजा आता है क्योंकि दर्द फील होता है ना, इमोशंस फील होते हैं। कैंसेरियंस तो ऐसे ही होते हैं, दर्द हो रहा है जिस उस चीज में, वहीं पे सुइयां और घुसाएंगे और फिर नमक और लगाएंगे ऊपर से, ताकि वो दर्द फील हो इमोशन वाला। फिर हमें लगता है वाह हम तो दर्द में हैं, हम प्यार में हैं, हम वेयर देयर इज नो पेन देयर इज नो लव वाली फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स यस, व्हेन देयर इज डीप लव देयर इज पेन, यूनिवर्स टेस्ट करता है, पेन देता है, लेकिन उसमें नमक, सुइयां लगा लगा के नमक लगाना इज नॉट अ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है? कई बार हम, पता है क्यों करते हैं ये? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं सामने वाले को ये ना लगे कि हम इसके बिना खुश हैं। मन में कई बार आप रियलाइज करोगे ये चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है ये, बट कई बार ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे तो सामने वाले को ये ना लगे कि हम इससे प्यार में नहीं है, अब ये हमारे पास वापस नहीं आएगा फिर। अगर हम इसको लगेगा हम आगे बढ़ गए तो, इसलिए हम रुके रहते हैं। पर आपको पता है जब हम अपने आप को प्यार देने लगते हैं ना, तो दूसरे लोग भी हमें प्यार देना शुरू करते हैं। जब हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, दूसरे भी हमें नेग्लेक्ट करते हैं, और इट्स अ फैक्ट। बिकॉज़ व्हाटएवर आप जो कहते हैं ना उसको हिंदी में, कि जो बोएंगे वही काटेंगे हम। तो अपने लिए अच्छे सीड्स बो, उसमें पानी डालो, उसको नरिश करो ताकि वो पेड़ की तरह बने, फिर उसमें फ्रूट लगे, फ्लावर लगे, आप उसको देखकर ग्रेटिट्यूड शो करो, एंजॉय करो। ठीक है? इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे मूव ऑन करो इस तरह से। ठीक है? फ्यूचर आउटकम में डेफिनेटली यूनिवर्स ब्लेस जरूर करेगा। यूनियन हो सकता है, पुराने वूंड्स को हील करोगे तब, आगे अपनी लेसन लोगे, आगे बढ़ने की एनर्जी पे जाओगे तब। ठीक है? सो दैट वॉज द गाइडेंस फॉर यू कैंसेरियन। अब हम देखते हैं आपके लास्ट में एक सुंदर सा लव मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। लेट्स सी। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. What I said, I told you very clearly that faith has to be there. Faith in yourself, faith in the universe, that whatever will happen for my highest good. That faith has to be there. That trust has to be there.
तो यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर ना इतना पेसिमिस्टिक अप्रोच मत रखो, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो आपका फेथ है आपके प्यार पे, जो ट्रस्ट है आपके प्यार पे, वो दैट विल ब्रिंग द रोमांस बैक इन योर लाइफ। एंड मैंने आपको बोला था कि आप इंतजार तो कर ही रहे हो उस इंसान का, है ना, बट पेसिमिस्टिक होके मत करो, ऑप्टिमिस्टिक होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद beautiful romantic life. This is what your spirit guides are saying right now through my reading to you. So ये था आप लोगों के लिए मैसेज कैंसेरियंस। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट किया है, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। अगर नहीं पसंद आई, आपको नहीं समझ में आती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, काइंडली इग्नोर इट कंप्लीटली। Feedbacks are always welcome. Just be a little sensitive while posting any sort of feedback. That's a request. That's a humble request. बाकी और कई सारी वीडियोस लेकर मैं आती रहूंगी आप लोगों के लिए। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।